सुप्रभात। आप सभी को मेरा सुबह का वंदन। और तमिलनाडु की भाषा में बोलते हैं वड़क्कम, तो आप सभी को मेरा वड़क्कम। चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे रेफरेंस वेरिएबल इन C++। ये लेक्चर 4 आज रहेगा। कि आज हम इस स्लॉट में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं साथियों। सो व्हाट इज एजेंडा टुडे हियर? सो फर्स्ट वन वी सी what is ordinary variable, second one is pointer variable, then उसका एग्जांपल करेंगे और आफ्टर दैट हम समझेंगे what is reference variable। बट इनको समझने से पहले डियर मेरे साथियों, आपको समझना होगा what is ordinary variable। अब तक अगर हम सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो आपने दो प्रकार के वेरिएबल वहां पे यूज किए थे। एक आपने सिंपल वेरिएबल यूज किया था और दूसरा किया था पॉइंटर वेरिएबल। जो आपने सिंपल वेरिएबल यूज किया था, सपोज इंट a इक्वल टू 10, तो उसी को बोलते हैं ऑर्डिनरी वेरिएबल। कैसे यूज होता है ये देखिए आप। फर्स्टली वी राइट इंट x इक्वल टू 6। ओके, सो करंट में x का मान 6 है। ये मेमोरी में रिप्रेजेंट कैसे होगा? जैसे ही आप इंट x लिखोगे वो उसको मेमोरी में ब्लॉक बन जाएगा तुरंत। ठीक है, ब्लॉक कैसे बनेगा? इस तरह बनेगा। जो आपका ब्लॉक बनता है उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगा आपका वेरिएबल। सो इसका नाम क्या है? x। उस ब्लॉक, इसलिए कहते हैं कि वेरिएबल ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, लोकेशन को बताता है। नाउ अब x की जो वैल्यू है वो 6 है। यस, ब्लॉक में 6 वैल्यू एंटर हो जाएगी। अब ये जहां पे ब्लॉक बना होगा वो किसी ना किसी एड्रेस पे बनता है। तो वो एड्रेस सपोज लेटस मैंने 2000 मान के चल रहा हूं उसको। वैसे 65,000 समथिंग एक एड्रेस जनरेट होता है। तो मैं इसको 2000 मान के चल रहा हूं कि लेटस उसने 2000 एक एड्रेस जनरेट किया होगा। सो एक्स इज कॉल्ड ऑर्डिनरी वेरिएबल। ऐसा हम सी लैंग्वेज में अब तक पढ़ चुके हैं साथियों। आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर अपना कुछ नहीं होता है उसके पास, वो हमेशा दूसरे के बल पे रहता है। अपना कुछ नहीं होगा, दूसरे के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। बट जो दूसरा वेरिएबल है जिसका एड्रेस होल्ड करेगा वो इनिशियलाइज होना चाहिए। सपोज आपने इंट x इक्वल टू 6 लिख दिया और आपने एक अगला वेरिएबल बनाया y, तो y में x का एड्रेस होल्ड करेगा। कब करेगा? जब आपने y को इनिशियलाइज किया हो, x को इनिशियलाइज किया हो। ठीक है, सो देखते हैं पॉइंटर वेरिएबल। बट पॉइंटर वेरिएबल कहता है व्हेन वी डिक्लेयर अ वेरिएबल देन बिफोर वेरिएबल वी मस्ट राइट स्टार। इसको एस्ट्रिक्ट बोलते हैं सी की और सी प्लस की दुनिया में, वैसे स्टार भी कह देते हैं। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंटर। नाउ पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो दूसरे के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। बट शर्त यह है कि दूसरा वेरिएबल कहीं ना कहीं इनिशियलाइज होना ही चाहिए। ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल x इक्वल टू 6 ले लिया, एक पॉइंटर p ले लिया। जैसे ही हमने पॉइंटर p लेंगे तो एक मेमोरी में अलग ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, और ये जो ब्लॉक बना है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? इसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? p करेगा। अब हमने आंसर क्या बताया पॉइंटर वेरिएबल का कि p में x का एड्रेस लेने वाले हैं हम। ओके, ऐसे p इक्वल टू एड्रेस ऑफ x, दिस इज कॉल्ड पॉइंटर वेरिएबल। ओके, पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो दूसरे किसी वेरिएबल के सेम टाइप का होना चाहिए। बट अगर आपने इंटीजर पॉइंटर लिया है तो वो भी x जो है इंटीजर होना चाहिए, ये इसकी शर्त है। ठीक है, तो वो जो x का एड्रेस है, करंट में x का एड्रेस क्या, देखिए ध्यान से बैक साइड में देखिए आप पीछे की तरफ 2000। तो p के अंदर अगर हम p की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, p को अगर हम प्रिंट करेंगे तो क्या आंसर आने वाला है? 2000। तो ब्लॉक में क्या चला जाएगा साथियों? 2000। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉइंटर वेरिएबल। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज रेफरेंस वेरिएबल। थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान देना अभी इसको। आपने लिखा है p इक्वल टू एड्रेस ऑफ x, इसका मतलब दूसरे वेरिएबल का होल्ड होगा इस p में एड्रेस। बट रेफरेंस वेरिएबल थोड़ा सा अलग है। सो डिस्कस करेंगे रेफरेंस वेरिएबल का सिंटेक्स क्या होता है। व्हेन वी डिक्लेयर रेफरेंस वेरिएबल देन वी राइट एम्परसेंड एंड वेरिएबल नेम। कैसे? यस, जब हम रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे तो एम्परसेंड को पहले ही लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे वेरिएबल नेम। कैसे? इस तरह से।
सपोज हमने एक y नाम का वेरिएबल बनाया, तो उसके आगे हमें एड्रेस लगाना होगा, उसको बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू x। व्हाट इज x? अभी हमने x ऊपर डिफाइन किया, x इक्वल टू 6। ये भी यही बोलता है, रेफरेंस वेरिएबल को m% से रिप्रेजेंट करेंगे, m% के बाद में वेरिएबल लगाएंगे, इक्वल टू के बाद में जो आप x लिखेंगे या कोई और वेरिएबल का नाम लिखेंगे साथियों, वो वेरिएबल पहले से इनिशियलाइज होना चाहिए। जैसे आपने लिख रखा ऊपर इंटीजर x इक्वल टू 6, ठीक है, तभी आप उस x को उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए, सर व्हाट इज द y ऑफ एड्रेस ऑफ y? यस, अगर हम एड्रेस ऑफ y की वैल्यू को प्रिंट करने का प्रयास करेंगे तो इसमें क्या आंसर आने वाला है? तो देखिए m% y का मतलब ये हुआ कि ये इस पे एड्रेस रहेगा। जैसे ही x में क्या बैठा है, x में क्या बताइए, x में तो वास्तव में 6 है, बट अगर हम एड्रेस ऑफ y को प्रिंट करेंगे तो इसमें x का एड्रेस प्रिंट होगा। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आपने वैसे देखा जाए तो m% y का मतलब है x, ये दूसरा नाम है इसका। कभी कभी कुछ फैकल्टी या टीचर मेंबर्स कह देते हैं कि ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है। नाम कैसे? क्योंकि एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो क्या करेंगे, जैसे ही हमने एड्रेस y लिखा तो इसका एक ब्लॉक बनेगा, बन गया ब्लॉक। तो करंट में m% y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2000 हो जाएगी, यानी कि x का एड्रेस उसमें जा चुका है। बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर हम y का इंक्रीमेंट करें, अब सुनिए ध्यान से, पॉइंटर वेरिएबल एंड रेफरेंस में केवल एक ही डिफरेंस है। अगर हम y++ करेंगे तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या जो इस समय एड्रेस ऑफ y के अंदर 2000 बैठा है ब्लॉक में, क्या वो इंक्रीमेंट होगा या कुछ इंक्रीमेंट होगा? क्वेश्चन को दोबारा ध्यान सुनिए आप लोग। करंट में एड्रेस ऑफ y के पास में x का एड्रेस बैठा हुआ है, वो है 2000, ओके, 2000 है। अगर मैं y++ करता हूं तो क्या ये जो इसका 2000 इसमें बैठा हुआ है, आराम से मस्ती से लेटा हुआ है, क्या ये इंक्रीमेंट होगा? नहीं होगा। यही अंतर है केवल पॉइंटर में और रेफरेंस वेरिएबल में। y++ करने से जो x की वैल्यू है वो इंक्रीज होने वाली है। तो देखिए ध्यान से, x की वैल्यू क्या है, 6, तो y की वैल्यू हो जाएगी 7, ठीक है। इसका मतलब हुआ रेफरेंस वेरिएबल में अगर हम वेरिएबल का इंक्रीमेंट करेंगे तो उस केस में एड्रेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पॉइंटर को देखिए आप ऊपर, अगर आप p++ कर देते हैं, अगर आप p++ कर देते हैं तो जो इसमें एड्रेस बैठा हुआ है x का वो इंक्रीज हो जाएगा, बट रेफरेंस वेरिएबल में ऐसा नहीं होता। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल, ओके। क्या लिखा हमने, y इंक्रीज ऑफ x, ठीक है, x की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, नॉट इंक्रीज एड्रेस। अब कैसे करेगा, तो x का मान मेमोरी में कितना बैठा हुआ, 6 बैठा हुआ, तो मैंने इसको आई थिंक शायद एरो से रिप्रेजेंट किया होगा इसको, यस। देखिए y++ का मतलब है x को रिफ्लेक्ट करेगा, x के पास मान है 6, तो 6 को क्या करेगा, 7 कर देगा, ये मेमोरी से हट जाएगा, ओके, इसके स्थान पर हो जाएगा 7। अब जब मैं इसका प्रॉपर आउटपुट निकालूंगा, सपोज मैं इसका आउटपुट चाहता हूं वैल्यू ऑफ x इक्वल टू x में क्या बैठा है इस समय, तो साथियों x में इस समय 7 है, 6 नहीं है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y में भी 7 रहेगा। अगर आप m% y की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो 2000 आएगा, ठीक है। अगर आप x और y की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो इसका आंसर 7 7 दोनों में आने वाला है, ओके। सो फाइनली मोटा मोटा रेफरेंस वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, जब जब आप रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे तो आपको m% का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये एक दूसरा नाम है। इससे बेनिफिट ये है कि हम हमेशा के लिए दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर सकते हैं, और जब भी इसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना चाहेंगे तो जो उसकी रियल वैल्यू होगी जिस वेरिएबल की, वो रियल वैल्यू पर इफेक्ट पड़ेगा, एड्रेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओके। रेफरेंस वेरिएबल वास्तव में इंप्लिसिट पॉइंटर होता है, वो अंदर सारा पॉइंटर का काम करता है, बट उसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अब देखिए पॉइंटर पे वापस आइए, जब आप p की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, ठीक है, जब आप p को प्रिंट करेंगे तो आंसर आएगा 2000, लेकिन आपने पॉइंटर p को प्रिंट किया तो आंसर आएगा 6।
वो लगवा तब करंट में 7 हो गया है। परफेक्ट। पहली बार में रेफरेंस वेरिएबल को जनरेट करने से पहले एक्स का मान तो 6 ही है ना साथियों, तो अगर आप पॉइंटर पी की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो 6 आंसर आएगा, अगर आप पी को प्रिंट करेंगे तो उसका एड्रेस आएगा। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल इज ऑल्सो कॉल्ड इम्प्लिसिट वेरिएबल। परफेक्ट। चलिए कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, बार बार इसको अभ्यास करेंगे। अगर आपके पास सिस्टम है तो प्लीज उस पर रन करके देखिए, ये जो बात मैंने लिखी है कि यह सच है या गलत है उसको ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, तो इस तरह से C++ में रेफरेंस वेरिएबल होता है, जो कि ये वाला वेरिएबल। एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, अभी मैं आगे बताने वाला हूं आपको विशेष, कि जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल होता है उसमें आप किसी कांस्टेंट को स्टोर नहीं कर सकते डायरेक्ट। ठीक है, वेरिएबल को ही उसमें स्टोर कर सकते हैं, वेरिएबल के एड्रेस को। क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, वी राइट टू हेडर फाइल्स, यस, एंड फर्स्ट वन इज int x equal to 6, सी आउट x एंड दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x ओवर हियर। x में क्या प्रिंट होने वाला है, बिल्कुल सिंपल है, x का मान 6 प्रिंट होने वाला है आपके सामने। नाउ वी नेक्स्ट डिक्लेयर पॉइंटर वेरिएबल, यस, इंटीजर पॉइंटर p, और पॉइंटर का मतलब क्या होता है, दूसरे का खाता है हमेशा। ठीक है, अपना कुछ नहीं है, दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। अगर मैं p को प्रिंट करता हूं, सो व्हाट इज द आंसर ओवर हियर। सो पीछे के एग्जांपल का हम अगर बैक करें तो p में x का एड्रेस होल्ड किया था और हमने x के एड्रेस को 2000 माना था साथियों, तो यहां पे इसका आंसर कितना आने वाला है, एड्रेस ऑफ x एंड p। ठीक है, p के अंदर x का एड्रेस आएगा तो इसका आंसर हमने 2000 लेके चल लेते हैं एड्रेस, तो यहां पे 2000 प्रिंट होने वाला। ठीक है, जो आंसर वहां आता वही सेम यहां पे आएगा। नाउ नेक्स्ट इज integer address of y equal to x, this is called reference variable। so now x के अंदर क्या है, एड्रेस, यानी कि वास्तव में x के अंदर 6 है, बट एड्रेस क्या है, अगर हम एड्रेस ऑफ y की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो x का एड्रेस प्रिंट होगा, बट यहां पे हमने किया है y का इंक्रीमेंट। ठीक है, y का इंक्रीमेंट करेंगे तो जो x की रियल वैल्यू है 6 वो हो जाएगी 7। तो एड्रेस ऑफ x में क्या प्रिंट होगा, पहले हम ये देखेंगे, एड्रेस ऑफ y की वैल्यू क्या होगी, 2000 आएगी। अगर हम y की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो क्या आंसर आने वाला है, फाइनली वैल्यू ऑफ x इक्वल टू x में वैल्यू क्या हो जाएगी, बताइए, मैं स्क्रीन को होल्ड करके रख रखा हूं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ध्यान से देखिए, कुछ का आंसर 6 आने वाला है, कुछ का कुछ और आएगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये बात सही है कि पहली बार में हमने x का वैल्यू 6 ही लिया था, लेकिन नीचे देखिए रेफरेंस वेरिएबल की बात करें, इंटीजर m% y इक्वल टू 6 के अंदर y के अंदर 6 बैठा है और आपने y को इंक्रीमेंट किया, मतलब x को इंक्रीमेंट किया। y को इंक्रीमेंट करने का मतलब क्या है, आपने x को इंक्रीमेंट किया, तो जब y की वैल्यू 7 हो गई, किसके माध्यम से, x के माध्यम से, क्योंकि y इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन x, तो करंट में भी x का मान मेमोरी में 7 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। फाइनली द वैल्यू ऑफ y इज, ऑब्वियसली बात है, जब आपने y++ किया तो जो x की वैल्यू थी वो इंक्रीमेंट होगी, तो इसमें भी 7 आ जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट आपका क्लोज, इसको बारीकी से दोबारा से देखेंगे, पेन का इस्तेमाल जरूर करिए, आपको नोट्स साथ के साथ बनाते रहिए, इसका इंप्लीमेंट करके देखिए। आगे भी एक छोटा सा प्रॉब्लम लेने वाले हैं, इसका मैं इसको पॉज करूंगा, आपको इसको आंसर बताना क्या आएगा। इंटीजर x इक्वल टू 10, सी आउट x इक्वल टू इंसर्शन ऑपरेटर x, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 10, तो x इक्वल टू 10 आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आप, इंटीजर एड्रेस ऑफ y इक्वल टू x, तो जब आप एड्रेस ऑफ y की को प्रिंट करेंगे तो साथियों x का एड्रेस प्रिंट होगा, लेकिन अगर आप y को प्रिंट करेंगे तो x की वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, सो इसमें अगेन 10, y++ आपने कर दिया, y++ का मतलब है कि आपने x की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया और x में बैठा 10, तो y में हो जाएगा 11 साथियों, y अगेन 11। परफेक्ट, यस। नेक्स्ट, सी आउट डबल कोट्स के अंदर ध्यान से देखो 1, ध्यान से देखो 1 का मतलब है कि ध्यान से देखो 1 मतलब बहुत ध्यान से देखना है आपको, इसमें क्या आंसर आने वाला बताइए।
एड्रेस ऑफ वाई की बात करें तो इसमें क्या आंसर प्रिंट होगा। हम एड्रेस को 2000 लेके चल रहे हैं, सुनना ध्यान से, ठीक है। एक्स का जो एड्रेस है उसको हम 2000 लेके चल रहे हैं और आपने ऊपर किया था m% y इक्वल टू एक्स, तो इसमें आंसर आएगा 2000। ध्यान से देखो 1 बराबर 2000, एड्रेस ऑफ एक्स इसमें प्रिंट हो चुका है साथियों। नेक्स्ट वन इज पॉइंटर वेरिएबल को हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, इंटीजर पॉइंटर है z, यस z इक्वल टू m% ऑफ x, बताइए। सो z इज अ पॉइंटर वेरिएबल विच स्टोर एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। सो z में अगर मैं z की वैल्यू को प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे x का एड्रेस प्रिंट होने वाला है, ठीक है, एड्रेस ऑफ x, शायद लास्ट भी कुछ होगा यहाँ पे। सी आउट, ध्यान से देखो 2, ध्यान से देखो 2 में क्या प्रिंट होगा। 30 सेकंड के लिए मैं इसको वेट करता हूं आपका, बताइए क्या आंसर आने वाला है इसमें। सबसे पहले आंसर चेक करने का परफेक्ट तरीका यह है कि पहले आप जेड को पकड़ो। तो जेड किस टाइप का है, पॉइंटेड टाइप का, बढ़िया बात है। अब आपने लिखा जेड इक्वल टू m%x, तो x को पकड़ो, x में क्या बैठा है, ऊपर जाइए, x में 10 बैठा है, लेकिन हमने x का एड्रेस क्या मान रहे हैं, पिछले 2 स्लाइड्स 2000 मान के चल रहे हैं। सो जो x का एड्रेस है वो z में चला गया, तो z प्रिंट करेंगे तो 2000 हो जाएगा। लेकिन आप पॉइंटर लगा दिया आपने, पॉइंटर z का मतलब ये है कि z के पास जिस वेरिएबल का एड्रेस है, रिपीट अगेन, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपको, z के पास जिस वेरिएबल का एड्रेस है उसकी वैल्यू क्या है। सो x का एड्रेस क्या है 2000, उसकी वैल्यू क्या है 10, तो पॉइंटर z अगर आप प्रिंट करेंगे तो इसमें 10 प्रिंट होने वाला है। लेकिन 10 प्रिंट क्यों नहीं होगा, सुनिए 10 प्रिंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेमोरी में जब आपने y++ किया था तो x की वैल्यू 11 हो चुकी थी, इसलिए ध्यान से देखो, मैंने लिखा होगा यहां पे, ध्यान से देखो 2 इक्वल टू 11 इसका आंसर आएगा, क्योंकि करंट में मेमोरी में x की वैल्यू क्या है 11। ये जो y है ना, ये जो y इसके जो भाई साहब हैं बड़े, उन्होंने उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया था। ओके, सो इस तरह से ये, बट हम लास्ट में एक बार थ्योरी देखेंगे इसकी, व्हाट इज रेफरेंस वेरिएबल, व्हाट, यस, फर्स्ट वन इज रेफरेंस मींस एड्रेस, ऑफ कोर्स एड्रेस होता है। रेफरेंस वेरिएबल इज एन इंटरनल पॉइंटर, ये अंदर इंटरनल पॉइंटर का ही काम करता है वास्तव में। डिक्लेरेशन ऑफ रेफरेंस वेरिएबल इज प्रीसीडेड विद, यानी कि जब आप रेफरेंस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे, तो उससे पहले फर्स्टली वी राइट m%, देन वेरिएबल नेम, ओके, बट डोंट रीड एज एड्रेस ऑफ, इसको हम एड्रेस ऑफ नहीं बोलेंगे यहां पे, ठीक है, उसको रेफरेंस वेरिएबल बोलने वाले हैं। रेफरेंस वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, ओके, इसका मतलब ये है जब आप लिखते हैं इंटीजर m%y इक्वल टू x, तो जिस x की वैल्यू m%y में जा रही है तो उस x को इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। इट कैन बी इनिशियलाइज्ड विद ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वेरिएबल ओनली, जो वेरिएबल डिक्लेयर्ड है उसी को आप इनिशियलाइज करेंगे और उसी को उसमें पुट कर देंगे। रेफरेंस वेरिएबल कैन नॉट हैव एनी कांस्टेंट, क्या मतलब है इसका, अगर आप लिखते हैं इंटीजर m%y इक्वल टू 10, सॉरी ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, गलत है, क्योंकि आप किसी कांस्टेंट को इसमें स्टोर नहीं कर पाएंगे, हमेशा वेरिएबल को स्टोर करेंगे और वो वेरिएबल इनिशियलाइज होना चाहिए मेमोरी में, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते आप, सॉरी। रेफरेंस वेरिएबल कैन नॉट बी अपडेटेड, यानी कि उसका एड्रेस आप अपडेट नहीं कर पाएंगे, जब भी आप इंक्रीमेंट करेंगे तो x का करेंगे x++, तो उस x में जो बैठा होगा उसी का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। इंटीजर x इक्वल टू 10, सो इफ यू राइट इंट एड्रेस ऑफ y इक्वल टू x, सो एड्रेस ऑफ y इज रेफरेंस वेरिएबल, x इज ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड। इफ यू don't initialize of x, the value of x, so you cannot represent the reference variable. रेफरेंस वेरिएबल हमेशा ये कहेगा उसमें जिसका भी आप रेफरेंस रखोगे। रेफरेंस वेरिएबल का मतलब क्या है, रेफरेंस रखना, रेफरेंस मतलब उसका एड्रेस रखना, तो जिस वेरिएबल का आप उसमें एड्रेस रखने का प्रयास करोगे वो वेरिएबल इनिशियलाइज होना चाहिए, ठीक है, अगर वो वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। सो आज हमने डिस्कस किया व्हाट इज सिंपल या ऑर्डिनरी वेरिएबल, सेकंड वन इज पॉइंटर वेरिएबल, थर्ड वन इज रेफरेंस वेरिएबल, उसके बड़े सुंदर से छोटे छोटे एग्जांपल लिए,
एक मैं आपको प्रॉब्लम देता हूं, 2 नंबर का आपको एडिशन करना है। लिख लीजिए आप, राइट ए प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स with the help of simple variable and with the help of pointer variable and last one with the help of reference variable। ये असाइनमेंट है आप लोगों के लिए। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे आप, और इस प्रोग्राम को बनाने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 8954396224 पे मुझे उसे एज असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूं, उसका मुझे स्क्रीनशॉट कॉपी पे आप लिखिए, उसका फोटो खींचिए और मुझे आप उसे भेज दीजिए। सो आज के लिए इतना। हम सब बैठे इस भीड़ में, हम सब बैठे इस संसार में, मांगे सबकी खैर, और ना कहो से दोस्ती और ना कहो से बैर। जय हिंद, जय भारत।